थाना गंगो की पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी गंगो के नेतृत्व में एक गुड वर्क किया गया है गंगो पुलिस के द्वारा, जिसके अंतर्गत 5 अंतर्राज्यीय जो वाहन चोर हैं, जो काफ़ी समय से वांछित भी चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये शातिर चोर हैं जो कि यहाँ से मोटरसाइकिलों को चुरा कर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी जगह पर इनको बेचा करते थे। इनके कब्जे से 16 चोरी की मोटरसाइकिलें, अवैध असला और 11 फर्जी नंबर प्लेट प्राप्त हुई है। और इन सभी का शामली और सहारनपुर में पहले से ही काफ़ी लंबा चोरी के मुकदमों में क्रिमिनल हिस्ट्री है और सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या किस तरीके से ये चोरी किया करते थे? क्योंकि बाइक्स होती है, चाबियाँ किस तरह की इस्तेमाल किया करते थे? इनके पास एक मास्टर की भी मिली है इनके पास से, जिससे कि ये लॉक को तोड़ दिया करते थे और बैंक के पास में या फिर किसी मार्केट के अंदर, जैसा इन्होंने बताया है कि जो भी बाइक मिलती थी उसके अंदर ये अपनी मास्टर की को लगाकर उसका लॉक तोड़कर तुरंत से वहाँ से उसे चुरा कर निकल जाया करते थे। उसके संबंध में हम अभी हमारी टीम लगी हुई है। जैसे ही पता चलेगा कि ये किन लोगों को बेचा करते थे और कहाँ बेचा करते थे, जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है उसके संबंध में की जाएगी। मिशन शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग पूरा शहर में जो मातृ शक्ति है उसको हम लोग जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अधिकारों को जाने। और जब एक मातृ शक्ति हमारी स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तभी ये समाज सुरक्षित रह सकता है। उसी को लेकर के ये संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं। नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, जिला विद्यालय निरीक्षक, सारे हमारे जितने भी ऑफिसर हैं, सब लोग लगे हुए हैं इस अभियान में। और जहाँ जहाँ हम लोगों को सूचना मिल रही है कि जहाँ जहाँ बच्चे कमज़ोर हैं, बच्चियाँ कमज़ोर हैं, उन क्षेत्रों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। उन बच्चियों को हम लोग प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं कि वो बच्चियाँ अपने आप को कमज़ोर ना समझे, कोई महिला अपने आप को कमज़ोर ना समझे। अगर वो रोज़गार पाना चाहती है तो रोज़गार के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको मिला करके, कुल मिलाकर के ये रहेगा कि शहर हमारा स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी एक हम अच्छे शहर की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि सहारनपुर हमारा स्मार्ट सिटी के रूप में भी है, तो सेफ सिटी में हम लोग महिलाओं को सुरक्षित रखने का, उनका स्वस्थ रहने का ये पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है। ये कई दिन प्रोग्राम चलेगा। तो आज इसके तहत हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया है। अभी हम लोग जनमंच में हमारा महिलाओं का प्रोग्राम होने वाला है। तो आने वाले समय में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जिसमें हमने मातृ शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। ठीक है, थैंक यू। According to the government guidelines, from tomorrow we are asked to open the school, and as per the guidelines, the school is getting ready with a sanitizer, space for the social distancing, and the separate classes where the children will be safe. And before that, last week itself, we had given the data sheet to the parents where they would be able to fill up the information regarding their consent, whether they are willing to send their children or not. And the data is being collected, and nearly 10% of the parents are willing to send them. Now again, the planning is going on where the parents will be given more information regarding the classes that will be conducted. The teachers will be called and the parents will be asked to come along with the ward to submit their consent form.
Only with that, the children will be taken inside, and we have got sufficient number of teachers who will be taking care of the children, and we make sure all of them remain safe and learn their lessons and pursue their education. Thank you very much. कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग रखी है यहाँ पर और इसके लक्ष्य दो हैं मीटिंग के। पहला है कि जो गन्ना किसानों को आज जो है इतिहास में पहली बार ब्याज मिला है कोर्ट के माध्यम से। हम लोग ब्याज देते हैं, हमेशा ऋण लेते हैं, ब्याज देना पड़ता है क्योंकि हमें टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता मिल से, पर हमें अपना ब्याज देना पड़ता है, पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो कोर्ट की लड़ाई 25 साल की लड़ाई के बाद अब ब्याज मिलना चालू हुआ है। पहली चीनी मिलें दिया, शुगर मिल जिनने दिया है वो भी 7% के हिसाब से दिया है, मैंने सुना है। वो भी हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं जिसमें हमने कहा कि इनको और 8% मिलना चाहिए, 15% मिलना चाहिए टोटल। वो लड़ाई अलग है, पर कम से कम एक शुरुआत तो हुई है। इसलिए इन्होंने अपने हिसाब से अभिनंदन करने का कार्यक्रम बनाया है, पर मैं तो इसको किसानों की विजय बोलूँगा। विजय दिवस है किसानों के लिए, और कोशिश ये है कि अगर 15% किसान को ब्याज मिलना चालू हो गया, डट के हो गया, तो मिल मालिकों को 10%, 11%, 12% पे कॉर्पोरेट लोन मिलता है। तो एक भी दिन आपका रोकेंगे नहीं। पर क्योंकि पुरानी सरकार ने, समाजवादी सरकार ने, उससे पहले भी हमेशा ब्याज को काटने का काम किया, ख़त्म करने का काम किया। जो ऋण हमने लिया है, किसानों ने लिया है, उस पर ब्याज जो है वो तो लेते हैं, पर जो मिल मालिकों ने देना उसको माफ़ कर देते हैं। तो कोर्ट ने उसको ख़त्म किया था, इनसे कहा था देने के लिए, इन्होंने भी समय लगा लिया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम गए। केन कमिश्नर को जब कहा गया कि भाई तुम्हारे खिलाफ तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई क्या होती है? जेल जाने की कार्रवाई होती है। तो उन्होंने हल्फनामा दिया। कोविड के कारण, महामारी के कारण लेट हो गया पेमेंट, पर अब देर आए दुरुस्त आए, चालू किया है। इसलिए यहाँ आना हुआ कि चलो जो भी है एक इनके लिए विजय है, किसानों की विजय है। 25 साल पुरानी लड़ाई है, एक रास्ता आगे है। और अगर किसान को 1.5 गुना लागत का दाम 450 के हिसाब से मिलता है और तत्काल पेमेंट हो जाती है, वरना ब्याज मिलता है, तो कोई किसान लाला की नौकरी करने के लिए बाहर नहीं निकलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में 13 और 14 सितंबर को राजीव गांधी जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन के माध्यम से हुआ था। आज दिनांक 18 तारीख को पुरस्कार वितरण समारोह जिला कार्यालय पर, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का जो हमने आयोजन किया है, मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने सभी जिले के हमारे पदाधिकारियों को, महानगर के पदाधिकारियों को, अपनी वरिष्ठ कांग्रेसजनों को, पूर्व सांसदों को और विधायकों को, हमारे यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको, NSY के अध्यक्ष हैं उनको, अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष हैं उनको, फंटल संगठनों के जो अध्यक्ष हैं उनको, OBC के हो गए, उसमें सभी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। सबने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी पे रखा। और सबसे बड़ा साधुवाद देना चाहूँगा अपने कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भाई चौधरी मुजफ्फर अली जी को। वही हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और कांग्रेस को जन जन की नीतियों तक, घर घर तक पहुँचाने का जो काम हम करते हैं उसमें हमारा साथ देते हैं।